जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में आत्मकथा पर आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आज का पहला प्रश्न है, रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो ये विकल्प है अमृता प्रीतम। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, मुड़ मुड़ के देखता हूँ, यह राजेंद्र यादव की रचना है। किस प्रकार की रचना है? तो ये डी विकल्प सही है, आत्मकथा है। मुड़ मुड़ करके देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा रचना है। इन्होंने कहानी, उपन्यास, कविता, समीक्षा, निबंध, आत्मकथा आदि विधाओं में रचना की है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ दिया है डी, घ सुमेलित नहीं है। ये यानी बसेरी सिद्धू अज्ञे नीड़ का निर्माण, फिर हरिवंश राय बच्चन, सिंहावलोकन यशपाल का है, मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृतायन का। ये आत्मकथाएं हैं जो कि सही नहीं है। डी, बसेरी सिद्धू 1977 आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। शेष जोड़े सुमेलित हैं। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो ये भी विकल्प सही है, 3 खंडों में विभक्त है। रामविलास शर्मा कृत आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में विभक्त है, जो 1996 में प्रकाशित हुई। इनकी प्रमुख आत्मकथा घर की बात भी है। निम्नलिखित में सुमेलित है, तो यहाँ डी है, अपनी धरती अपने लोग, रामविलास शर्मा जो है कि सुमेलित है। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। यह 3 खंडों में लिखी गई। अपने पिंजरे मोहनदास नैमिष राय की आत्मकथा है। बसेरे सिद्धू हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो ये है माता प्रसाद। झोपड़ी से राजभवन तक दलित साहित्यकार माता प्रसाद की आत्मकथा है। अन्य दलित आत्मकथाएं अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिष राय, घुटन रामाशंकर आर्य, वे वक्त गुजारा गया माली, शिवराज सिंह बेचैन, नागफनी, रूपनारायण सोनकर इत्यादि। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? तो ऊपर वाले प्रश्न में हमने देख चुका है, ये यशपाल की है। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन 3 भागों में विभक्त हुई, जिसकी प्रथम भाग 1951, द्वितीय भाग 1952 और तृतीय भाग 1955 में प्रकाशित हुआ। यशपाल की आत्मकथा है, तो बी विकल्प है, सिंहावलोकन। निम्नलिखित में किस रचना और उस विधा का नाम सही नहीं है? तो यहाँ जूठन है, जो कि सही नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त में से डी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित दलित आत्मकथा है। शेष युग्म सुमेलित हैं। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? तो ये है वियोगी हरि की। वियोगी हरि की आत्मकथा मेरा जीवन प्रवाह 1948 में प्रकाशित हुई, जिसमें समाज के निम्न वर्ग का मार्मिक वर्णन किया गया है। 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है? तो सी विकल्प है, क्या भूलूं क्या याद करूं। 4 खंडों में प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं। इनके आत्मकथा के चारों खंडों का विवरण इस प्रकार है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरी सिद्धू 1977, 10 द्वार से सोपान तक 1985। हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती कवि या व्यक्तित्ववादी कवि माने जाते हैं। साहित्य में इन्होंने हलावाद का प्रवर्तन किया। इनकी रचनाएं मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधु कलश 1937, हलावावाद का धर्म ग्रंथ कहलाती हैं। बच्चन जी को हिंदी का वायरन भी कहा जाता है। इनकी आत्मकथा 4 खंडों में निसंकोच और निर्भीक व्यक्ति की
लिए प्रसिद्ध हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा की कितने भाग प्रकाशित हैं? तो यहाँ 4 हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा का पहला खंड है? तो हरिवंश राय बच्चन की। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? तो ये है आत्मकथा। डी विकल्प सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा की रचना है। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? तो डी विकल्प है। क्या भूलूं क्या याद करूं। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो ये है पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है, जो उन्होंने 60 वर्ष पूर्व होने पर लिखा था। यह आत्मकथा उन्होंने अपनी एक प्रेमिका की स्मृति में लिखी है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो मेरी जीवन ये है राहुल संकृतान की। मेरी जीवन यात्रा 1946 राहुल संकृतान की आत्मकथा है। उन्होंने 5 खंडों में प्रस्तुत किया है। आगे प्रश्न है, राहुल संकृतान की आत्मकथा का नाम है? तो ये है बी मेरी जीवन यात्रा। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है? तो ये है बी मैत्रेयी पुष्पा की। कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में मैत्रेयी पुष्पा कृत आत्मकथा है। शीला झुनझुनावाला कृत आत्मकथा कुछ कहीं कुछ अनकहीं कुसुम अंसल कृत आत्मकथा जो कहाँ नहीं गया 1996। गोपाल प्रसाद व्यास कृत आत्मकथा कहो व्यास कैसी कही 1995। कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? तो ये है मैत्रेयी पुष्पा की। निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ है सी विकल्प घर की बात चतुर्सेन शास्त्री। यहाँ पे व्याख्या दिया गया है विकल्प सी का सही है। सहचर्य है समय के लेखक रामदरस मिश्र। कस्तूरी कुंडल बसे की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा। घर की बात के लेखक हैं गुरुदत्त। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो ये डी है उपेंद्र अस्क की। चेहरे अनेक उपेंद्र अस्क की आत्मकथा है। उपेंद्र अस्क उपन्यास कहानी नाटक तथा संस्मरण विधाओं में महत्वपूर्ण रचना किए हैं। उपेंद्र अस्क कहानी महत्वपूर्ण है। उपन्यास है गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल। कहानी संग्रह है जुदाई की शाम के गीत। नाटक है लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक। एकांकी है अंधी गली, चरवाहे। संस्मरण है मंटो मेरा दुश्मन। हिंदी की चर्चित आत्मकथाएं हैं मेरी पत्नी और भेड़िया, धर्मवीर और है मुक्ति बोध की आत्मकथा है विष्णुचंद्र शर्मा। आज की अतीत भीष्म साहनी की। मैंने मांडू नहीं देखा, स्वदेश दीपक। घर की बात रामविलास शर्मा। तो यहाँ से अब संस्मरण और रेखाचित्र प्रारंभ होगा। चलिए यहीं से प्रारंभ करते हैं, फिर अगली वीडियो में इसके आगे के प्रश्न लेकर के आएंगे। सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? तो ये है बी विकल्प श्री राम शर्मा का। सन 42 के संस्मरण के लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। इनके अन्य संस्मरण हैं वे जीते कैसे हैं तथा मूर्ति प्रतिमा। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में संस्मरण आधुनिक कला काल की विधा है। हिंदी संस्मरण को विकास की दिशा में बढ़ाने वाले प्रमुख साहित्यकार राम वृक्ष बेनपुरी। माटी की मूर्तें, मील के पत्थर, देवेंद्र सत्यार्थी, क्या गोरी क्या सांवरी तथा रेखाएं
बोल उठी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, भूले हुए चेहरे तथा माटी हो गई सोना। बोलती प्रतिमाएं रेखा चित्र की रचनाकार हैं, तो ये हैं श्री राम शर्मा। बी विकल्प सही है। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है, तो ये है डी रेखा चित्र। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में हम इसके आगे प्रश्न को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।